बहुत सारी औरतों को पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट पेन होता है। ये जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट है। आप अकेली नहीं हैं। ये तकलीफ, जो अक्सर एक हल्का दर्द या भारीपन होता है, आपके शरीर में होने वाले नेचुरल हार्मोनल चेंजेस से जुड़ा है। इस दर्द के पीछे के कारणों को समझने से आपको इसे बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकती है। सिंपल होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस से अक्सर आराम मिल सकता है। याद रखें, हर औरत का शरीर अलग होता है। एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। यह ऐसे आपको पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्रेस्ट पेन के कॉजेस और सॉल्यूशंस के बारे में बताएगा। हम प्रैक्टिकल टिप्स एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर से कब सलाह लेना जरूरी है। नॉलेज ही पावर है और अपने शरीर को समझना खुद को बेस्ट फील कराने की पहली सीढ़ी है। हमारा शरीर कमाल का है, लगातार बदलता और ढलता रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हार्मोन्स के कम और ज्यादा होने से चलता है। इस डांस में दो मुख्य प्लेयर्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, जिसे अक्सर फीमेल हार्मोन कहा जाता है, ब्रेस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को तैयार करता है। ये हार्मोन्स आपके पूरे साइकिल में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आपके पीरियड से पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्रेस्ट टिश्यू फूल जाती है और कभी-कभी टेंडरनेस भी हो जाती है। यह हार्मोनल शिफ्ट्स के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। इस हार्मोनल इंटरप्ले को समझने से आपको ब्रेस्ट पेन को अपने साइकिल के एक नॉर्मल पार्ट के रूप में देखने में मदद मिल सकती है, न कि चिंता का कारण। जब आपके शरीर में तकलीफ होती है तो खुद को अकेला महसूस करना आसान होता है। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने पीरियड के दौरान ब्रेस्ट पेन का अनुभव करने वाली अकेली नहीं हैं। स्टडीज बताते हैं कि महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत, संभवतः बहुमत भी, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी न किसी हद तक ब्रेस्ट टेंडरनेस का अनुभव करती है। यह दर्द हल्के से लेकर बहुत ज्यादा तक हो सकता है, जो हर महिला में अलग अलग होता है। इस सिम्टम के प्रेवलेंस को पहचानने से आश्वासन मिल सकता है और एंग्जाइटी की भावना कम हो सकती है। याद रखें, आपका शरीर अनयूजुअल या फॉल्टी नहीं है। यह बस नेचुरल हार्मोनल चेंजेस पर प्रतिक्रिया कर रहा है। दोस्तों, परिवार या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ खुलकर बातचीत करने से इन अनुभवों को और नॉर्मल बनाया जा सकता है और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है। जबकि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस अक्सर पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट पेन के प्राइमरी कल्प्रिट्स होते हैं, अन्य फैक्टर्स भी इस तकलीफ को बढ़ा सकते हैं। इनमें लाइफस्टाइल चॉइसेस, डाइटरी हैबिट्स या अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादा कैफीन या नमक का सेवन ब्रेस्ट टेंडरनेस को बढ़ा सकता है। इसी तरह इल फिटिंग ब्रा पहनने से तकलीफ और दर्द हो सकता है, खासकर पीरियड्स के दौरान जब ब्रेस्ट्स पहले से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, भी ब्रेस्ट पेन के रूप में सामने आ सकती है। यह कंडीशन, जो ब्रेस्ट में बिनाइन लम्प्स की विशेषता है, अपेक्षाकृत कॉमन है और अक्सर इसके लिए एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि एक्यूरेट डायग्नोसिस और उचित मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। दर्द को कम करना, पीरियड से रिलेटेड ब्रेस्ट पेन के लिए घरेलू नुस्खे। ब्रेस्ट पेन से जूझना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन शुक्र है कि कई घरेलू नुस्खे आराम दे सकते हैं। ये नेचुरल सॉल्यूशंस आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें आपकी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। एक असरदार उपाय है वार्म कंप्रेस लगाना या गर्म पानी से नहाना। गर्मी मसल्स को आराम देने और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे तकलीफ कम होती है। एक और मददगार तरीका है ब्रेस्ट्स की हल्की मालिश करना, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हो सकता है और दर्द से राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ हर्बल टीज, जैसे कैमोमाइल या जिंजर टी, में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो ब्रेस्ट टेंडरनेस को शांत कर सकते हैं। ये नेचुरल रेमेडीज दर्द को मैनेज करने और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ावा देने का एक जेंटल और अक्सर असरदार तरीका प्रदान करते हैं। छोटे बदलाव, बड़ी राहत। ब्रेस्ट कंफर्ट के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव। कभी-कभी अपनी डेली रूटीन में सिंपल एडजस्टमेंट्स करने से पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट पेन पर बहुत असर पड़ सकता है। ये छोटे-छोटे बदलाव ज्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस में योगदान कर सकते हैं। एक जरूरी कदम है यह सुनिश्चित करना कि आप एक वेल फिटिंग सपोर्टिव बियरे पहने, खासकर अपने पीरियड के दौरान। एक अच्छी तरह से फिटिंग बियरे जरूरी सपोर्ट प्रदान कर सकती है और ब्रेस्ट मूवमेंट को कम कर सकती है, जिससे तकलीफ कम होती है। नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होने से भी मदद मिल सकती है। एक्सरसाइज, यहाँ तक कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो शरीर के नेचुरल पेन रिलीवर्स हैं। इसके अलावा हेल्थी वेट मेंटेन करने से हार्मोनल बैलेंस में मदद मिल सकती है और संभावित रूप से ब्रेस्ट पेन की सेवेरिटी कम हो सकती है। अपने शरीर की सुने, मेडिकल सलाह कब लें? जबकि पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट पेन आम है और अक्सर होम रेमेडीज से मैनेज किया जा सकता है, यह पहचानना जरूरी है कि मेडिकल कंसल्टेशन कब जरूरी है। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको अचानक तेज दर्द होता है या आपके ब्रेस्ट में कोई असामान्य बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे गांठ, स्किन डिम्पलिंग या निपल डिस्चार्ज, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये सिम्टम्स किसी ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन का संकेत दे सकते हैं जिसके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, लगातार बना रहे या आपके डेली लाइफ में बाधा डाल रहा हो, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करने में संकोच न करें। वे आपके सिम्टम्स का आकलन कर सकते हैं, किसी भी संभावित कंसर्न्स को दूर कर सकते हैं
और जरूरत पड़ने पर उचित ट्रीटमेंट ऑप्शंस की सलाह दे सकते हैं। हमने एक वेल फिटिंग बीआरए के महत्व पर बात की है, लेकिन आइए जानें कि यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक सपोर्टिव बीआरए आपके ब्रेस्ट के लिए एक जेंटल स्कैफोल्ड की तरह काम करती है। जब सपोर्ट नहीं मिलता तो लिगामेंट्स में खिंचाव आ सकता है। यह आपके पीरियड के दौरान विशेष रूप से सच होता है। एक अच्छी बीआरए को बिना ज्यादा टाइट हुए अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। सेक्शन 9, अपने शरीर को पोषण देना। ब्रेस्ट हेल्थ के लिए डाइटरी चॉइसेस। आप जो खाते हैं वह आपके ओवरऑल हेल्थ को बहुत प्रभावित कर सकता है, जिसमें आपके पीरियड के दौरान ब्रेस्ट हेल्थ और कंफर्ट भी शामिल है। माइंडफुल डाइटरी चॉइसेस करना हार्मोनल बैलेंस में योगदान कर सकता है और संभावित रूप से ब्रेस्ट पेन को कम कर सकता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स से भरपूर संतुलित आहार लेने पर ध्यान दें। ये खाद्य पदार्थ जरूरी न्यूट्रिएंट्स और फाइबर प्रदान करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ और हार्मोनल रेगुलेशन को बढ़ावा देते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्थी फैट्स का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं और ब्रेस्ट टेंडरनेस को बढ़ा सकते हैं। पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। दिन भर खूब पानी पीने से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलती है और फ्लूइड रिटेंशन कम हो सकता है, जो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में योगदान कर सकता है। ओवरऑल वेलबींग के लिए स्ट्रेस मैनेज करना। माइंड और बॉडी के इंटरकनेक्शन को स्वीकार करना जरूरी है। स्ट्रेस हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है और फिजिकल सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स को शामिल करने से ओवरऑल वेलबींग में योगदान मिल सकता है। योगा, मेडिटेशन या नेचर में समय बिताना स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है। नींद को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। स्ट्रेस मैनेज करना फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। सेक्शन 11, एक होलिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमल कंफर्ट के लिए उपायों का मेल। पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट पेन को मैनेज करने में अक्सर एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच शामिल होता है। अलग अलग रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस के मेल से एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा हो सकता है, जिससे ऑप्टिमल कंफर्ट मिल सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने दिन की शुरुआत एक कप सुखदायक कैमोमाइल टी से कर सकते हैं। इसके बाद वार्म कंप्रेस का उपयोग करके जेंटल ब्रेस्ट मसाज करें। अपनी दिनचर्या में योगा या वॉकिंग जैसे हल्के व्यायाम शामिल करें और संतुलित आहार और पर्याप्त हाइड्रेशन को प्राथमिकता दें। याद रखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। यह जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता हो सकती है। अपने शरीर की सुनें, धैर्य रखें और जरूरत पड़ने पर अपने अप्रोच को एडजस्ट करने में संकोच न करें। सेक्शन 12, आपका शरीर, आपका अनुभव। ब्रेस्ट हेल्थ में इंडिविजुअलिटी को अपनाना। जैसे ही हम पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट पेन की इस एक्सप्लोरेशन को समाप्त करते हैं, इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि हर महिला का अनुभव यूनिक होता है। एक व्यक्ति के लिए जो चमत्कारिक रूप से काम करता है, वह दूसरे को उतनी राहत न दे। अपने शरीर और उसकी प्रतिक्रियाओं की इंडिविजुअलिटी को अपनाएं। अलग अलग रेमेडीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने में संकोच न करें। ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सलाह लें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने अप्रोच को एडजस्ट करें। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। अपने शरीर, उसके साइकिल्स और उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने से आप अपने स्वास्थ्य और वेलबींग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। अपने शरीर की सुनकर, सेल्फ केयर का अभ्यास करके और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट लेकर आप ज़्यादा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ नारीत्व के एब्स एंड फ्लोज को नेविगेट कर सकती हैं।